दिए गए बहुपद का हमें शून्यक ज्ञात करना है और प्रूव करना है प्राप्त शून्यक दिए गए बहुपद का शून्यक है कि नहीं है। दिया गया क्वेश्चन एनसीईआरटी मैथ एक्सरसाइज 2.2 का पहले का चौथा है, जहाँ पर दिया गया बहुपद 4u² प्लस 8u है। यहाँ पर सबसे पहले दिए गए बहुपद को हम समीकरण बनाएंगे। तो यहाँ पर 4u² प्लस 8u बराबर, जब इसे 0 के बराबर लिख देंगे तो यह एक समीकरण बन जाएगा। अब यहाँ से हम इसका समीकरण को गुणनखंड के माध्यम से u का मान ज्ञात करेंगे। यहाँ पर इन दोनों टर्म में u कॉमन हो रहा है तो u को बाहर करेंगे तो u बराबर 4u प्लस 8 बराबर 0 हो जाएगा। अब यहाँ से एक गुणनखंड u हो रहा है, एक दूसरा गुणनखंड 4u प्लस 8 हो रहा है। जब पहले गुणनखंड को 0 के बराबर लिखेंगे अर्थात u बराबर 0 कर दें लिखेंगे तो यहाँ से हमें इस बहुपद का पहला शून्यक 0 प्राप्त हो रहा है अर्थात अल्फा बराबर 0 लिखा जाएगा। अब इसी तरह से इसके दूसरे गुणनखंड 4u प्लस 8 बराबर, जब 0 लेंगे तो यहाँ पर 4u प्लस 8 बराबर 0 हो जाएगा। और इसे आगे सॉल्व करेंगे तो 8, जब इसको दूसरी साइड लेके जाएंगे तो यहाँ -8 हो जाएगा। और यहाँ पर 4u को जब इसको दूसरी साइड लेके जाएंगे तो 4 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, तो जब इसे दूसरी साइड लेके जाएंगे तो यह भाग में हो जाएगा अर्थात u बराबर -8/4 हो जाएगा। और जब 4 का 8 में भाग दिया जाएगा तो यह -2 हो जाएगा अर्थात इसका इस बहुपद का दूसरा शून्यक -2 प्राप्त हुआ। अब प्राप्त इन दोनों शून्यकों को हमें प्रूव करना है कि ये शून्यक प्राप्त ये दोनों शून्यक इस बहुपद के शून्यक हैं कि नहीं है। तो प्रूव करने के लिए हम यहाँ पर जब इन दोनों शून्यकों का योग किया जाता है तो यह -b/a के बराबर होता है अर्थात b और a यहाँ पर ax² प्लस bx प्लस c से प्राप्त हुआ है। जब हम ax² प्लस bx प्लस c का कंपेयर इस द्विघात बहुपद से करेंगे अर्थात 4u² प्लस 8u से हमें ax² प्लस bx और प्लस c का मान ज्ञात हो जाएगा। अर्थात यहाँ जब अल्फा का मान अल्फा बीटा बी और ए का मान रखेंगे तो यहाँ पर अल्फा बराबर 0 प्राप्त हुआ है, 0 लिखेंगे और बीटा बराबर हमें -2 मिला है तो -2 रखेंगे। अब इसी तरह इसके दूसरी साइड b बराबर ax² प्लस bx प्लस c से कंपेयर करने पर यहाँ पर b बराबर -8 मिल रहा है और a बराबर 4 है। अब यहाँ से इसे आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर -2 को जब बाहर करेंगे तो यहाँ -2 हो जाएगा और इसके दूसरी साइड जब 4 को 8 से भाग देंगे तो यहाँ -2 हो जाएगा। अब यहाँ अर्थात इस जब शून्यकों का योग किया जाता है तो यह इसके बराबर हो रहा है अर्थात यह इसका शून्यक है। अब इसके दूसरे टर्म में एक दूसरा फार्मूला होता है जहाँ से प्रूफ होता है दिए गए बहुपद का शून्यक है कि नहीं है। जब शून्यकों का गुणा किया जाता है तो यह c/a के बराबर होता है अर्थात अल्फा बराबर 0 रखेंगे और बीटा बराबर -2 और 0 का -2 में मल्टीप्लाई करेंगे। जब भी 0 का किसी संख्या में मल्टीप्लाई किया जाता है तो 0 प्राप्त होता है। और यहाँ से c बराबर हमें 0 मिला है कंपेयर समीकरण का कंपेयर करने पे और a बराबर 4 है। और जब भी किसी संख्या को 0 में भाग दिया जाता है तो 0 प्राप्त हुआ अर्थात इसका LHS RHS बराबर हो रहा है। और जब शून्यकों का योग किया जाए यहाँ पर भी बराबर हो रहा है अर्थात जो हमें इस बहुपद का शून्यक प्राप्त हुआ है वह इस समीकरण का इस बहुपद का शून्यक है अर्थात अल्फा बराबर 0 और बीटा बराबर -2 ये दिए गए बहुपद का शून्यक हैं।